हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या और प्रश्नावली है 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम तीनों क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से बात करने वाले। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 135 व 225 का एचसीएफ किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, हम क्या करते हैं, मानते हैं, पहले हल डालेंगे। माना ए बराबर क्या हो जाएगा, 225 व बी बराबर 135। अब देखो, यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी मानते हैं। बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी। ठीक है, बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम किसका प्रयोग करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हमने ए मान रखा है 225, तो लिखेंगे 225। बी क्या है हमारा? 135। अब देखो, जो बचे, ये 135 दूना 270 होता तो लगेगा नहीं, तो इसके गुणा में q जो हो जाएगा वो इसका मल्टीपल हो जाएगा कि 135 एक कम। जो शेष बचेगा उसको प्लस में लिखना है, उसको r बोलते हैं। तो शेष क्या लगेगा? देखो, 135 से 225 जाएगा तो क्या बचेगा? यानी कि 90। कितना? 90। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको a मान लेते हैं, तो ये इधर निकल के आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 135 बराबर, और ये यहाँ आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई। देखो, 90 दूना तो जाएगा नहीं, तो एक बार ये भी जाएगा, बचेगा कितना? देखो, 135 से 90 जाएगा तो 45 बचेगा। अगली बार 90 को यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ, प्लस 0, सॉरी 45 दूना प्लस 0। जब क्या हो, जब हमारा रिमाइंडर यानी कि जो r हो शून्य आ जाए, लिखेंगे जब r बराबर 0 आ जाए तो b का मान, जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। b का मान एचसीएफ होगा। अतः यहाँ b क्या है? 45। अतः जब r बराबर 0 आ जाए तो b का मान एचसीएफ होगा। ठीक है, अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 45। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि प्रश्न 1 का पार्ट 2। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। देखिए, 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए, हम जो बड़ी संख्या होती है उसको हम a मान लेते हैं।
माना ए बराबर 8220 तथा बी बराबर 196। अब हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम ए और छोटी वैल्यू को बी मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। देखो क्या है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब रखेंगे ए बराबर क्या है 38, बी क्या है 196 इंटू। अब देखिए जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 196 को इधर करेंगे। देखो इधर हम करके देख लेते हैं। एक बार जाएगा, 12 से 6 गया 6, और इधर 17 से 9 गया 8, और इधर 1, और इधर 2। अब ये हमारा जानते हो कितनी बार जाने वाला है, ये जाएगा 9 बार। 9 छाक 54, और 9 नंबर 81, और 5 86, 81 5 86 का 6 हासिल बचा 8, 9 1 कम 9 8 17। तो घटा देंगे, 12 से 4 गया 8, 15 से 6 गया 9। ठीक है, और इधर हमारा 0 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर से उतार लेंगे क्या 0, तो ये जाएगा हमारा पूरा पूरा कट जा रहा, लग रहा 5 बार। 5 छक्का 30, 19 पंचे 95, और 3 98, यानी कि ये पूरा कट गया। तो कहने का मतलब है जो इसका है ये पूरा पूरा 195 बार में जा रहा, रिमाइंडर क्या है 0 बच रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हमने कहा था कि जब r बराबर 0 आ जाए तो b का मान HCF होगा। अतः HCF बराबर, अब b का मान क्या है इसमें 196, तो HCF क्या हो जाएगा 196। तो उम्मीद है ये वाला आपको भी अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की। देखिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तीसरा पार्ट क्या है 867 और 255। देखिए हमने पहले ही बताया कि जो बड़ी संख्या होती है हम उसको a मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या हो उसको हम b मानते हैं। देखिए तो हमारा हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 867, तथा b बराबर क्या हो जाएगा 255, यानी कि 255। अब हमको इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है HCF, और HCF निकालना है, लेकिन कौन सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए होती है a बराबर वी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब एक वैल्यू रखेंगे 867 बराबर क्या होगा 255। अब इसको देखोगे कितनी बार जाने वाला है, a बराबर 867 और b बराबर 255, और ये देखो इसका कितने गुना हो सकता है, यानी कि ये 3 867, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 7 घटाएंगे तो 2 0 1, 3 बार, जो बचेगा प्लस 102। ठीक है, यहाँ से हमने घटा लिया। अब इसको हम a बना लेते हैं, हमारा हो जाएगा 255 बराबर ये b हो जाएगा तो 102 मल्टीप्लाई q क्या निकल के आएगा, तो 100 दूना 200
4 होता है। तो यहाँ ये 2 बार जाएगा प्लस 204 यहाँ से अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 204 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 51। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे 102 बराबर 51 हो जाएगा हमारा v मल्टीप्लाई 51 दूना होता है 102, यानी कि r बराबर हो जाएगा 0। तब फिर हम कह सकते हैं अगर r बराबर 0 आ जाए तो, अगर r बराबर 0 आ जाए तो b हमारा HCF होगा, अतः HCF बराबर 51। ठीक है, उम्मीद है पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और साथियों में अपने शेयर करो।